हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द गैसेस इन्वॉल्व सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस फैली हुई है उसको हम बोलते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ N2 78%, O2 21%। यानी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी गैसेज है उसमें नाइट्रोजन 78% और जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, और जो भी गैसेज के पार्टिकल होते हैं वो पॉइंटों में होते हैं। समथिंग 0 पॉइंट समथिंग के कुछ गैसेस के पार्टिकल होते हैं, कुछ आपके आइस के पार्टिकल होते हैं, कुछ धूलकण होते हैं। मतलब ये सारी जो भी गैसेस होती है अदर वो सारी इसमें मिली हुई होती हैं। ओके, सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन 78% होती है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, जो डेंसिटी होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अप। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो एयर की डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती हुई जाती है, डिक्रीज होती हुई जाती है। ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वर्टिकल कॉलम एरिया ऑफ यूनिट एयर ऑफ यूनिट एरिया फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द वेट ऑफ वर्टिकल कॉलम द एयर ऑफ यूनिट एरिया। यानी जो हवा जो होती है, एयर जो होती है, उसका जो वर्टिकल कॉलम होता है, जो वेट होता है, कहने का मतलब ये है जो उसके द्वारा जो वेट होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के ही बराबर होता है। जैसे कि वो अर्थ के टॉप लेयर के ऊपर अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है वहाँ पर जो फोर्स लगाती है यूनिट एरिया पे, वही उसका क्या होता है? वेट होता है, और उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हमारे पास में ये कोई अर्थ का ये अर्थ है, और यहाँ पर जैसे कि हवा जो है ऐसे ये फोर्स लगा रही है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी ये जो सरफेस ऑफ अर्थ होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर गोज ऑन डिक्रीज एज वी गो अप। यानी जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम होता हो जाता है। डेंसिटी भी कम, और यहाँ पर जो प्रेशर है जो मैक्सिमम अर्थ के सरफेस पे होता है, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं वो कम होता हुआ जाता है। ओके, अब देखिए समझने की चीज़ आपके पास यहाँ पर है कि जो वैल्यू होती है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको हम एच रो जी से डिनोट करते हैं। अब ये जो हमारे पास में एच रो जी है, ये देखिए क्या होता है, कहाँ से आई है ये वैल्यू? 0 ये पॉइंट है यहाँ पर 0.76 मीटर, 13.6 × 10⁻³ और 9.8। ये तो आपको पता है कि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो 9.8 होती है। ये डेंसिटी जो है वो मरकरी की डेंसिटी है 13.6 × 10⁻³ और ये 0.76 मीटर। ये कहाँ से आई ये सारी वैल्यू? इसको समझाते हैं आप। देखिए, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम यहाँ पर टोरिसेली थ्योरम बोलते हैं। टोरिसेली एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, उसको समझते हैं होता क्या है। देखिए ये वैल्यू कहाँ से आई हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर यहाँ पर मरकरी भरी हुई है। ओके, यहाँ पर मरकरी भरी हुई है, यहाँ तक मरकरी भरी हुई है। अब हमने 1 मीटर की आपके पास में यहाँ पर क्या है, एक मीटर की लेंथ की एक ट्यूब आपके पास में, ठीक है, और उस ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर पूरे में मरकरी भर दी। ओके, मरकरी भरने के बाद में ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला बंद है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम अंगूठे से क्या कर दिया, इसको दबा रखा है ताकि वो मरकरी है वो नीचे ना गिरे। अब ये जो हमने अंगूठा लगाने के बाद में अब इस मरकरी वाली ट्यूब को हम इस मरकरी वाले टब के अंदर लेके आए। ये आपके पास में टब है कोई जिसमें मरकरी भरी हुई है, यहाँ पर हम उसको लेके आए हैं। अब यहाँ क्या होगा, जैसे हम इसको यहाँ लेके आए हैं तो ये जो मरकरी है ये यहाँ आएगी, ठीक है, ये थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी, यानी उसका जो यहाँ पर ऊंचाई थी मान लीजिए कि यहाँ तक थी, तो ये मरकरी यहाँ तक आएगी, नीचे तक आएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि जो ये आपने मरकरी यहाँ पर भर रखी है और यहाँ आपने जो ट्यूब ले रखी थी,
उसका जो यहाँ पर जो हिस्सा है वो यहाँ तो खाली हो जाएगा और मरकरी यहाँ तक बचेगी, नीचे ही तक आ जाएगी, यहाँ खाली हिस्सा हो जाएगा। जो भी मरकरी थी इसके अंदर वो इस यहाँ तक जो तल है इसका, ऊपर जो सतह है, सरफेस है, वहाँ यहाँ आ जाएगी इसकी मरकरी। ठीक है, अब बात ये हो गई कि 76, ये 0.76 आपके पास में जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो आपने 1 मीटर जो वैल्यू ली थी, यानी आपके पास में 100 सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 0.76 तक आने के बाद में आपके पास में क्या हो जाएगी, ये 100 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास में आएगी ये यहाँ तक, इसकी मरकरी यहाँ तक रहेगी 0.76 तक आपके पास में वैल्यू तक यहाँ पर ये क्या रहेगी, मरकरी यहाँ तक आएगी। अब बात ये होगा कि अगर हम इस ट्यूब को ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो भी आपके पास में यहाँ तक ये जो सरफेस है यहाँ तक ही मरकरी रहेगी 0.76 तक, यानी वो उसकी जो सरफेस है जहाँ तक वो भरी हुई है, ऊपर ये जगह खाली है, यहाँ पर भी क्या रहेगी, उसका जो हाइट है वो 0.76 तक ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ये 0.76 आने के बाद में क्यों रुक जाती है, यहाँ आने के बाद में रुक जाती है, अब ये नीचे नहीं आ रही। ठीक है, वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपके पास में यहाँ जो मरकरी भरी हुई है और यहाँ आपके पास में जो ट्यूब है, एक आपने यहाँ पर तिरछा कर दिया तब भी आपके पास में 0.76 तक ही है, यहाँ पर भी 0.76 तक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 0.76। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर लगा रही है मरकरी, और यहाँ जो खाली जगह है, ये वाली जो खाली जगह है, यहाँ पर ये जो सरफेस है और ये सरफेस जो बचा हुआ है, यहाँ जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगाया जा रहा है और यहाँ का जो प्रेशर है, वो दोनों प्रेशर क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। इसके कारण से जो मरकरी है वो नीचे के डायरेक्शन में नहीं आ रही है। ओके, तो इसलिए जो हम यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो वैल्यू लेते हैं वो यही होती है, जो एच की वैल्यू होती है वो 0.76 होती है, और ये जो होती है रो की जो वैल्यू होती है वो 13.6 × 10⁻³ होती है मरकरी के लिए, और 9.8 यहाँ पर जी की वैल्यू होती है। इसलिए आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर 1.013 × 10⁵ निकल के आएगी Nm/m², और इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने Nm/m² के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपके पास में ये आ जाएगा 1.013 × 10⁵ के बराबर हो जाएगी वैल्यू। इसलिए ओके गाइज, आपको समझ में आ गया कि ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ से। देखिए बायोवंशी क्या होती है, बायोवंशी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड बायोवंशी फोर्स, जिसको हम बायोवंशी भी बोल सकते हैं, बायोवंट फोर्स भी बोल सकते हैं, या बायोवंशी फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो अपवर्ड जो फोर्स लगाया जाता है जब हम किसी भी बॉडी को पानी के अंदर डुबोते हैं, जैसे किसी भी फ्लूइड के अंदर डुबोते हैं, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को हमने डुबो दिया, तो यहाँ से जो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया जाता है, तो वो क्या होता है हमारे पास में, ये होती है बायोवंशी। जो ये कहने का मतलब है अपवर्ड फोर्स को ही बायोवंशी बोला जाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, यहाँ से जो फोर्स लगता है, उसी को हम बायोवंशी या फिर बायोवंट फोर्स बोलते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो होता क्या है, आर्किमिडीज ने यहाँ पर कोई एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी को यहाँ पर हम शो करने जा रहे हैं। इट्स स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड कंप्लीटली पार्शली इन लिक्विड इट लूज सम वेट, यानी हम क्या होता है उसमें, जब किसी बॉडी को कम्प्लीटली और या फिर पार्शली पानी के अंदर डुबोया जाता है या लिक्विड के अंदर डुबोया जाता है, तो उसका कुछ वेट क्या हो जाता है, लॉस कर देता है, कुछ वेट अपना लूज कर देता है। तो लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी कहने का मतलब है जब हम किसी लिक्विड को, जैसे लिक्विड है यहाँ पर, किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर यहाँ डुबो दिया, तो यहाँ जो उसका जो वेट है, जो पानी हटाया गया है यहाँ से किसी बॉडी के द्वारा, वो बॉडी के वेट के ही बराबर होता है। ओके, यानी वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो बॉडी का वेट है, ठीक है, लिक्विड के अंदर जो बॉडी का वेट है
इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब बॉडी के द्वारा जो लिक्विड हटाया गया है उसके वेट के ही बराबर होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यहाँ जैसे कि हमने कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है यहाँ पर आपके पास में ये, और यहाँ पर हमने इस पानी के अंदर इसको डुबो रखा है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, हाइट जो हमने ले रखी है वो h है, इसकी हाइट h है यहाँ से, और मास m है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर जो x है, डेप्थ है, वो है टॉप फेस की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ है वो x है। नीचे वाला जो लोअर फेस है, बॉटम फेस, वो यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस h है। नीचे भी कितनी है, x है, और ऊपर भी x है। तो यहाँ से लेके ऊपर वाले फेस से लेके नीचे वाले बॉटम तक आपके पास में क्या हो जाएगा, x प्लस h आपके पास में वैल्यू है। या फिर आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से लेके x है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास में टोटल होगी वो x प्लस h है। ओके, ये ऊपर तक ही हम इसको कंसीडर कर रहे हैं यहाँ तक। तो देखिए आगे देखिए इसको, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम कितना, ए तो एरिया था, h उसकी हाइट थी, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया AH। अब मास कितना होगा, तो मास क्या हो जाएगा आपके पास में, रो डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉरी मास निकाल रहे हैं तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो डेंसिटी वॉल्यूम हमने निकाल दिया AH, तो आपके पास में रो AH, वॉल्यूम कितना, मास कितना हो जाएगा, रो AH, या फिर लिख सकते हैं AH रो। ओके, प्रेशर ऑन द टॉप फेस ऑफ द बॉडी, ऊपर वाला जो सरफेस था हमारे पास में, ये वाला जो सरफेस था इसकी हाइट x है, तो ऊपर वाले सरफेस पे कितना प्रेशर लगाया जाएगा, तो जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, h रो जी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास h की जगह हमने क्या ले रखा है, x ले रखी है डिस्टेंस, तो x रो जी हो जाएगा। डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कितना फोर्स लगाया जाएगा नीचे के डायरेक्शन में, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फार्मूला F1 इजिकल टू P1 इंटू में A, तो यहाँ पर आपके पास में P1 आपने निकाल रखा है, ये रहा x रो जी, तो ये जगह x A रो जी। ओके, तो ये तो हो गया ऊपर वाले सरफेस के लिए। जब हम बॉटम सरफेस निकालेंगे P2 ऑन द बॉटम ऑफ द बॉडी, तो जो ये नीचे वाला जो पार्ट था हमारे पास में, ये जो बॉडी थी इसकी हाइट h है, और ये वाला है नीचे वाला सरफेस x यहाँ तक है, तो टोटल यहाँ तक कितनी होगी, x प्लस h, तो रो जी पहले से ही था। तो अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द, अपवर्ड फोर्स कितना है, F2 इजिकल टू P2 इंटू में A, तो P2 की वैल्यू कितनी है, x प्लस एच रो जी, तो ये होगी x प्लस एच ए रो जी। अब हमारे पास में नेट फोर्स कितना बचेगा, तो ये जो हमारे पास फोर्स बचेगा वो इस वाले में से, और जो ऊपर वाला हमारे पास में जो वैल्यू थी F2 में से F1 आपको घटाना है, ठीक है। तो आपके पास में ये हो गया F2 की वैल्यू, ये हो गई F1 की वैल्यू। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x वाली वैल्यू x से ये भी कैंसिल होगा इसके साथ साथ में, क्योंकि दोनों को यहाँ से सोल्व करेंगे तब, तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू बच जाएगी एच ए रो जी, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच ए रो जी। अब हमारे पास में ए रो जी, ठीक है, ये बच गया, और इसके साथ में एच है। तो हमारे पास में जो हमने निकाला था मास, मास निकाला कितना था, ये था एच ए रो जी, ऊपर सबसे पहले हमने ऊपर ही ऊपर मास निकाला था, ये रहा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये वैल्यू निकाली थी ए एच रो, ठीक है, यही हम यहाँ पर नीचे यूज कर रहे हैं, ये रही, तो इसको हमने एम जी लिख दिया है, ठीक है। अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड के द्वारा वेट कितना है जो डिस्प्लेस किया गया था, जिसको हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं एम जी, या फिर यहाँ पर जो एफ लिख रखा है वो भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रू वेट कितना होता है आपको पता है, ट्रू वेट एम जी हो गया, और जो अपवर्ड जो फोर्स लगाया गया है उसको कितना लगाया है, वो एम जी है, ठीक है। अब ऑब्जर्व वेट कितना होगा, कितना वेट हम ऑब्जर्व करेंगे, ट्रू वेट में से अपवर्ड फोर्स घटा दो, तो W माइनस एफ। अब ये हो गया है, यहाँ पर W की वैल्यू कितनी थी mg, और F की वैल्यू कितनी है mg, तो ये जो वैल्यू है mg इसको हम W भी लिख सकते हैं, और ये जो स्मॉल mg है इसको हम स्मॉल w लिख दिया हमने इसको, ये जैसे ये लिख रखा है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स द ऑब्जर्व वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड बिकम लेस देन द ट्रू वेट। इसका मतलब होगा ऑब्जर्व वेट जो हमारे पास में वो क्या है, कम है किससे, ट्रू वेट से, ठीक है। जो ट्रू वेट जो है वो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जर्व वेट आपका कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो mg में से स्मॉल mg घटा रखा है, तो यहाँ ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, कोई चीज़ कब पानी के अंदर डूबेगी, कब तैरेगी।
अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो ऑब्जर्व जो वेट आया है, ऑब्जर्व जो वेट था हमारे पास में, सॉरी हमने जो वैल्यू निकाली थी लास्ट में कितनी थी, ऑब्जर्व वेट ऑफ द बॉडी ये था, ये इसको हम निकालेंगे यहाँ से, ऑब्जर्व वेट कितना है हमारे पास में, W माइनस स्मॉल w। अब देखिए इसको, अगर हम W को बड़ा ले लेते हैं, यानी अगर W कैपिटल जो W है जो हमारे पास में, उससे हम इसको छोटे वाले को स्मॉल ले लेते हैं, ये वाला जो है वो बड़ा है, तो देन W माइनस W इज़ पॉजिटिव। तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, ये पॉजिटिव निकल के आएगी। तो इन दिस केस द बॉडी विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड, क्योंकि आपके पास में ये वेट ज़्यादा हो गया है, जो ट्रू वेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब बॉडी सिंक यानी डूब जाएगी। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो बॉडी है वो डूब जाएगी। दूसरी बात हमारे पास में ये है, अगर हम कैपिटल W को स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है, लेस देन स्मॉल w, देन W माइन W इज़ नेगेटिव। इसका मतलब ये हमने ज़्यादा, ये आपका बड़ा वैल्यू हो गई, ये छोटी वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब ये अगर कैपिटल है, बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, नेगेटिव, क्योंकि आपने जो W है स्मॉल w, इसको आपने कैपिटल ले लिया, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इन दिस केस द बॉडी विल राइज अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसका मतलब जो हमारे पास में जो डिस्प्लेस था, बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेस किया गया था वेट, वो कितना है, वो ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर जो ट्रू वेट है वो कम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर बॉडी है वो राइज करेगी सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें जो लास्ट पॉइंट है इसका वो देखते हैं क्या है। नंबर था W इजिकल टू W, यानी दोनों आपके पास में ये जो W था और स्मॉल था, दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो कितना होगा, तो हमारे पास में वेट कितना होगा, ऑब्जर्व वेट 0 हो जाएगा। इट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। इसका मतलब जो फोर्स लगाया जाएगा बॉडी के ऊपर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द बॉडी विल फ्लोट इट वॉल वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड। इसका मतलब बॉडी पानी के ऊपर तैरेगी, और जो आपके पास में जो लिक्विड के अंदर जो पूरा वॉल्यूम होगा उसका वो इमर्ज्ड हो जाएगा, वो डूब जाएगा, लेकिन बॉडी तैरेगी। ओके, तो ये था हमारे पास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाय वन फोर्स। ठीक है, ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।